क्वेश्चन नंबर 8 है। लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक है ना देख लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये पेपर 1 का ये 9th चैप्टर है ना। 9th चैप्टर है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखो क्या है। Diet for a sick person contains must at least 3000 units of vitamins, right? 3000 units of vitamins, 60 units of minerals और 1600 units of calories, right? Suppose ये है vitamins, ये है minerals, ये है calories, ये कितना है 3000 units, then 60 units और ये है 1600 units। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाँ देख लो, 2 टाइप्स ऑफ फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। 2 फूड्स, ये जो फूड्स है ना ये 2 टाइप के हैं। हाँ फूड्स यानी व्हाट F1 और ये F2। हाँ देख लो क्या है। हाँ ये हाँ क्या है ये विटामिन। देख लो कंडीशन देख लो। at cost of 6 rupees and 5 rupees per unit है ना। कॉस्ट क्या है ये, कॉस्ट यानी व्हाट 6 and 5, पहले के ऊपर 6x दूसरे के ऊपर 6x और ये 5y। ये कॉस्ट है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ 6 रुपीज एंड 5 रुपीज यूनिट रिस्पेक्टिवली। 1 यूनिट ऑफ F1 का 1 यूनिट कंटेन्स 200 विटामिन। बाद में क्या है 40 कैलोरीज है ना। 1 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 40 कैलोरीज। देन F2 के लिए 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन, देन 2 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स और ये है अगेन हियर 40 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज। ये है देख लो। फिर देख लो क्या है। द एम इज to formulate a mixture of food F1 and F2। 2 टाइप्स के फूड्स है। इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एक कंडीशंस है विटामिन, मिनरल्स और कैलोरीज। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3000 फॉर विटामिन, 660 फॉर मिनरल्स एंड 1600 फॉर कैलोरीज। देख लो क्या है। अब नेक्स्ट वन यानी व्हाट, इसमें क्या है for minimum levels of nutrients are also cross the list। minimum list क्या है minimum, ये for minimize। ये है minimize। then subject to यानी what, पहला ये 200x plus 100y। ये हमें 3000 होना, मिनिमम 3000 यानी उससे ज्यादा चलेगा। मिनिमम 3000 यानी उससे ज्यादा चलेगा। ये क्या है देख लो, ये 100 से डिवाइड करो यानी 2x plus y, ये 30 होता। ये क्या है 30। बाद में दूसरा क्या है ये x, ये पहला कंडीशन है। ये दूसरा कंडीशन x plus 2y। मिनिमम के लिए ये मिनिमम 60 यानी 60 से ज्यादा होना। मिनिमम 60 से ज्यादा होना। और ये दोनों जो है ना ये 40x plus 40y, ये दोनों मिला के मिनिमम 1600 यानी ये इससे ज्यादा यानी x plus y ग्रेटर देन इक्वल कितना आता है ये कैंसिल यानी 4 जाओ ये 0 यानी 40 है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कंपल्सरी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। क्या है हाँ तो ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लिख लो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देख लो ये क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 ये सेम
ये 9th चैप्टर हमारा है एलपीपी, इसमें क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ, क्या है देख लो, बराबर देख लो। ऑप्शन बी है ना, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी 9 का भी वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड पॉइंट है, यू शुड नो वेरी वेल। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी ये प्रोसेस, यानी मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देख लो, corner points of the feasible of inequalities, corner points of the feasible region of inequalities gives, क्या आता है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है ना। ये देख लो 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है मेरे पास, देख लो बराबर देख लो, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, यानी उसका ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सम समझना, समेशन ऑफ फार्मूला है वो याद रखो, एलपीपी में समेशन ऑफ एक्स है ना, 1 to n और 1 to m, और दोनों का एलपीपी विद नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, यानी जितने भी होते हैं ना उतना प्लस होता है। m पहले के लिए m है, दूसरे के लिए n है, यानी टोटल बिकम्स m प्लस m। ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए 11 के लिए भी ए, 11 के लिए ए। देन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये स्टैंडर्ड पॉइंट से यू शुड नो डायरेक्टली एज इट इज, याद रखो। देन ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लो क्या है ये, a set said to be convex, a set is said to be convex, a set convex set यानी समझ रहा, on the points on the line segment in the set lie inside, है ना। सेट में से जो ये सपोज ये कॉन्वेक्स यानी व्हाट, सपोज ये ऐसा सेट कॉन्वेक्स है, इसमें से कौन सी 2 पॉइंट ले लो, अगर तुम ये 2 पॉइंट टोटली लाए ऑन द सेट, इन द सेट, देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स सेट, समझ आ रही है। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स सेट यानी व्हाट, ए पॉइंट जॉइन ऑफ 2 सेगमेंट, क्या ये जॉइन ऑफ 2 सेगमेंट टोटली लाए इन द सेट, इट इज नोन एज कॉन्वेक्स सेट। इसके लिए है ये ऑप्शन नंबर सी। देन ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन जो आगे से है इसमें से मैक्सिमाइज रहने दो, मिनिमाइज रहने दो, दो तीन क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें तुम प्रैक्टिस कर लो। बहुत टाइम लगता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये मिनिमाइज के लिए क्या है हमारे पास, मिनिमाइज के लिए क्या है, z इक्वल टू 8x1 प्लस 4x2, पहला इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 2, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखो बराबर ये पूरे है, हमें मिनिमाइज होना, मिनिमाइज के लिए हम यहाँ पर ये ग्राफ ले लेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर ये है 13 हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये टाइप में जो भी क्वेश्चन है उनके लिए मैं तुम्हें ये दो तीन क्वेश्चन मिनिमाइज के लिए और मैक्सिमाइज के लिए दो तीन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी तुम सॉल्व कर लो। यू शुड डू ओनली फॉर थ्योरी, थ्योरी में जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं आता है चैप्टर का। मेन पॉइंट्स देख लो क्या आता है ये मालूम है, ये इसका x1/2 डिवाइड करो 2 से, x2/2 इक्वल टू क्या है ये 1, देन ये इसके लिए x1/1 प्लस x2/3 इक्वल टू 1, इसके लिए x1 बाय ये 6 नीचे ला,
यानी 4 1 जा 2 यानी 4 5 है x2 y2 इक्वल टू हाँ फिर ये 1 है ये 2 3 4 ये 1 2 3 4 है ऐसा रफ किया। अब ये 2 2 है ये 2 2 ये पहला लाइन है 2 2 यानी व्हाट x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2। बाद में क्या है ये 1 और ये 3 ये दूसरी लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। हाँ तीसरी लाइन 1.5 ये 1.5 और 2 यानी ये वाला सेम ये सब ग्रेटर देन 1.5 और ये 2 ये सब के लिए देखो क्या है ये सब के लिए प्रॉमिस हमारे पास है ना 1 और ये 3 बाद में 1.5 और 2 और बाद में क्या ये पहला जो है सॉरी 2 1 है पहला वाला क्या है 2 1 2 1 यानी व्हाट पहला वाला ये जो लाइन है पहला लाइन ये पहला लाइन हमें क्या मिलेगा ये ऐसा मिलेगा ये 2 1 ये वाला ये ऐसा ना देख लो ये इक्वेशन से लाइंस के लिए बराबर देखो ये एक ग्राफ देख लो बराबर तो उससे दे सकते हैं बाकी सारी क्या ये 1 ये है ये 1 2 3 4 1 2 3 4 पहला क्या है 2 1 है 2 1 यानी 2 और ये 1 ये पहली लाइन x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2। बाद में क्या है ये 1 3 ये 1 और ये 3 ये 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। बाद में 1.5 ये 1.5 और ये 2 ये वाली लाइन है ये लाइन है 4 x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। अब सब ग्रेटर देन है ना ये ग्रेटर देन यानी ये लाइन के ऊपर हर एक लाइन के ऊपर यानी ये वाला है ऐसा। क्या मिला ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलता तुम खुद सॉल्व करना है जल्दी हो जाता ये दोनों के लिए ये दोनों के लिए x1 प्लस 2x2 ये लाइन है इक्वल टू 2। ये वाली लाइन क्या है ये 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6 है। ये पॉइंट के लिए यहाँ पर हम 4 ले सकते 4x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 8 कितना होता है ये माइनस 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 ये कैसा होता 3 माइनस 8 यानी माइनस 5x2 इक्वल टू माइनस 3x2 का वैल्यू 3/5 आता x2 के लिए 3/5 देन फॉर सिमिलरली अब उसी को इसमें ले लो x1 प्लस 2 into 3/5 इक्वल टू 2 x1 के लिए 2 माइनस कितना था ये 6/5 यानी व्हाट 4/5 आता है। यानी पहला जो पॉइंट है हमारे पास पहला ये P और ये Q P के लिए क्या मिला हमें पॉइंट 3 क्या है 4/5 और 3/5 ये P। अब ये Q यानी ये दो लाइन Q यानी व्हाट ये दो लाइन है यानी व्हाट 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। ये यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3 ये 3 3 जा 9 बाद में कितना था ये माइनस ये कैंसल माइनस 5 x1 इक्वल टू माइनस 3 x1 इक्वल टू 3/5 है। ये तुम यहाँ पर ले सकते हैं 6/5 है और ये 4/5 x1 के लिए 3/5 है x1 के लिए हमारे पास क्या है ये 3/5। अब x2 ये सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ 3 3 9/5 है प्लस x2 इक्वल टू 3 x2 इक्वल कितना था 3 माइनस 9/5 और x2 के लिए 6/5 है। पॉइंट कौन से है हमारे पास पॉइंट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स है हाँ कौन से पॉइंट्स है ये फर्स्ट यानी
2,0 ये वाला एक, बाद में पी क्या है ये पी के लिए कितना है, पी के लिए 4/5 और 3/5, बाद में क्यू के लिए कितना है 3/5 और 6/5 है। और बाद में ऊपर वाला ये सपोज बी क्या है, बी यानी 0,3। हमारे पास थ्रेड कोड है ना, ये थ्रेड कोड जो है इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। थ्रेड कोड जो भी है वैल्यू हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। याद रखो क्या है ये, हाँ 3/5 और 6/5 है ना, ये जो है पॉइंट, ये थ्रेड कोड यहाँ से ये सॉल्व कर लो, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर ले लो, इसमें तुम्हें मिनिमम वैल्यू, इसमें तुम्हारे लिए मिनिमम वैल्यू मिलेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मिनिमम वैल्यू यू विल गेट, उसमें से मिलना पड़ता है। मिनिमम वैल्यू है 9.6, यू विल गेट 9.6। मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी 9.6। याद रखो मिनिमम वैल्यू के लिए तुम सॉल्व कर सकते हैं। ये है एट, कौन सा पॉइंट है ये 3/5 और 6/5, ये है तुम्हारे लिए मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ। हाँ 14 के लिए क्या है, 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 5x + 7y। नंबर 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, हाँ 2x + 3y। ये 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, x + y ≤ 4, 3x + 8y ≤ 24, 10x + 7y ≤ 35। मैक्सिमाइज होना, मैक्सिमाइज यानी कंपल्सरी, याद रखो ये पहले ग्राफ ले लो। सिंपली y 0 रखो, y is 0, x = 4, यानी व्हाट ये 1 2 3 4, ये मिलता 4,0। अब ये 0 रख दो, y = 4 यानी 1 2 3 4, ये 4 0,4, ये लाइन मिला मुझे x + y = 4। अब ये 0 ले लो, कितना होता है ये 0 लेना है यहाँ पर, y 0 रख दो, 24/3 यानी व्हाट 8 है ना। ये क्या करें यहाँ पर, ऐसा 2 लेंगे हम, ये बहुत लंबा जाता, इसके लिए हम क्या करें, इसको 2 लेंगे। पॉइंट्स आर 1 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 4 यानी ये मिलता, पहला लाइन ऐसा मिलता मुझे, x + y = 4 है। बाद में इसके लिए x 0 रखो, y मिलता, ये तुम y 0 रखने पे x कितना मिल रहा, x मिलता 3 8 का, और x 0 रखने के बाद y कितना मिलता 3, यानी x का क्या है 8 और y का क्या है 3 है, यानी ये वाला ही। ये नेक्स्ट लाइन के लिए क्या है 3x + 4y = 24। उसके बाद y 0 यानी y 0 रखने के बाद 35/10 यानी 3.5, ये 3 आता है यहाँ पर, ये 3.5, ये वाला 3.5,0। हाँ अब ये 0 यानी 7 5 का, ये 5 आता है यहाँ पर 5, यानी व्हाट ये तुम्हारे लिए ये ऐसा होता, यानी रीजन तुम्हें कैसा होना, रीजन मैक्सिमाइज यानी व्हाट सारे लेस देन यानी व्हाट, ये यहाँ पर ग्राफ वगैरह देख लो बराबर कैसा आता है ये। यू शुड डू ग्राफ योरसेल्फ,
ये पहला पॉइंट मिलता, ये दूसरा मिलता, यहाँ पर अगर ये एक ऐसा 4, यहाँ पर 2 आए तो तुम्हें अलग अलग वैल्यूज मिल सकते हैं। विदाउट ग्राफ हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते इसको। ग्राफ ले लो, ये पूरा ग्राफ ले लो। बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए you will get the answer and what near about। अब ये पॉइंट्स आते, तुम ये पॉइंट सॉल्व करो, ये पॉइंट सॉल्व करो, पहला ये दूसरा। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट जो आते हैं वो सॉल्व करना और ये पॉइंट सॉल्व करना। अब जो वैल्यू है वो z इक्वल टू 5x प्लस 7y के लिए इसका वैल्यू फाइंड करो। ये अकॉर्डिंग यू हैव टू डू हियर ओनली थ्योरी के प्रॉब्लम्स। एक दो हर एक एक्सरसाइज से एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। मे बी इट हैज अ प्रॉब्लम बट स्मॉल स्केल पे क्वेश्चंस आ सकते। ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है, ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है व्हाट 24.8। कैलकुलेशन देख लो तुम अच्छी तरह से। देन ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आओ। आफ्टर 14 क्वेश्चन नंबर 15 के लिए 20 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 के लिए z कितना आता है? 6x प्लस 4y सब्जेक्ट टू यानी x लेस देन 2, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1। अब तुम क्या करो? x लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस यहाँ पर ले लो, वैल्यू ले लो सीधा। x इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 1। x यानी 2, 0 होता नहीं, x इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल। ये कितना था? ये 3, 0 एंड 0, 3। यहाँ पर ये 0 यानी और है नहीं, माइनस 1/2, 0 एंड ये y 0 रखने के बाद माइनस, अब ये 0 रखने के बाद कितना था? 0, 1। अब ये ग्राफ देखो। हाँ यहाँ पर आता है -1, ये 1, 2, 3, बाद में 1, 2, 3, ये नीचे 1। हाँ x एक्सिस y एक्सिस क्या है? x इक्वल टू 2 यानी ये लाइन x इक्वल टू 2, देन 3, ये 3 और ये 3, ये लाइन x प्लस y इक्वल टू 3, देन माइनस 1/2, यहाँ पर माइनस 1/2, ये वाला माइनस 1/2, 0, ये है 3, 0, ये है 2, 0, ये है हमारे लिए 0, 3। हाँ फिर बाद में याद रखो, बाद में इसके लिए अभी लास्ट वाला क्या है? 0, 1 है ना, ये वाला 0, 1 है, ये वाला माइनस क्या है? 2x प्लस y इक्वल टू 1। अब हर एक लाइन लेस देन यानी ओरिजिन साइड, कभी भी याद रखो लेस देन यानी ओरिजिन साइड। ये लाइन लेस देन यानी यहाँ पर, ये लाइन लेस देन यहाँ पर, और ये लाइन लेस देन यहाँ पर, यानी ओरिजिन साइड होना ये पूरा। ये है हमारा रीजन। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? ओरिजिन है। ऐसा सवाल तो ये बता था पूरा 2, 0 है, ये वी डोंट नो। x का वैल्यू 2 है, ये लाइन पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर ले लो x का वैल्यू 2, x का 2 यानी y कितना आता है? ये y 1 आता है ना, ये x का वैल्यू 2 यानी y 1 आता है। ये पॉइंट A, सपोज ये O, ये है A, ये है B, ये A और ये P 2, 1। ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्या है? दोनों लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 1, x प्लस y इक्वल टू 3। ये दोनों लाइन सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है हमें? देख लो, ये माइनस 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2/3, x का वैल्यू 2/3। याद रखो ये q के लिए x का वैल्यू 2/3। अब 2/3 यहाँ पर ले लो, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी q क्या है? ये 2/3 प्लस y इक्वल टू 3। y के लिए कितना आता है? ये है ना, 2
2/3 देख लो बराबर है, ये माइनस कितना आता है, ये -2 -1 यानी -3x, और ये 1 -2 -3 -2 2/3, ये क्या है 3 - 2/3, y = 9 - 2 यानी 7/3, ये है 7/3 क्यू के लिए। अब ये तो लास्ट वाला तो मालूम नहीं है, ये इसको सपोज ये सी बोल दो इसको, ये है 0,1, ये सी। अब वैल्यू छड़वन के लिए हमें कौन सी वैल्यू होना है क्वेश्चन में, 15 में मैक्सिमम होना, छड़वन जड़वन यानी 0,0, छड़ एट 0,0 यानी 0, छड़ एट ए यानी 2,0, देख लो ए यानी 2,0, क्या है ये 2,0 यानी क्या है 2,0, क्वेश्चन 15 के लिए 6x + 4y, ये वाला 6x + 4y, 6 × 2 कितना आता है 12, z at q, z at क्या है ये p, z at p 21, ये 12 प्लस कितना ये 4 यानी 16, ये 16, ये बाद में क्या है ये z at, देख लो बराबर आएंगे, यहाँ पर वैल्यू ले लो तुम डायरेक्टली, ये 12 + 4 यानी 16, बाद में q के लिए क्या है 2 यानी 6, ये यहाँ पर ले, यहाँ पर लेना, झड़ पे लेना, 6 × 2 यानी 12/3, और ये 12/3 प्लस कितना है वो 7 4 28/3 है ना, 12 तो 28/3 यानी 40/3 है, 40/3 यानी 3 1 है ना, ये 3 1 और बाद में कितना होता है ये 3 3 होता है ना, समथिंग नॉट में भी ऐसा कुछ तो होता सब पता, छोड़ दो ये। देन छड़ एट लास्ट वाला पॉइंट क्या है सी यानी 0,1, 0,1 यानी व्हाट ये 4, कौन सा है हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू आता हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी 16, ऑप्शन नंबर सी यानी 16, ये है क्वेश्चन नंबर 16।